अगर ईरान कमजोर होता है या टूट जाता है तो उसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी ताकतों, खुसूसन चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। ये सूरत हाल न सिर्फ इन ममालिक की इक्तिसादी और सिक्योरिटी सूरत हाल को मुतासर करेगी, बल्कि आलमी और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को भी बुरी तरह बिगाड़ सकती है। चीन को नुकसान है। ईरान की कमजोरी चीन के लिए कई महाजों पर नुकसानदेह साबित होगी। तवानाई की फराहमी में खलल। ईरान चीन को तेल फराहम करने वाले अहम ममालिक में से है। अगर ईरान तबाह होता है या उस पर पाबंदियां लगती हैं तो चीन को तवानाई की कीमतों में इजाफे, सप्लाई चेन में रुकावट और स्ट्रेटेजिक ज़खायर में कमी का सामना करना पड़ेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को धचका। चीन का आलमी मंसूबा BRI में ईरान एक अहम जमीनी और बहरी राहदारी है। अगर ईरान गैर मुस्तहकम होता है तो BRI की वस्ती एशिया से यूरोप जाने वाली राह रोक सकती है। इस सूरत में चीन को गवादर, पाकिस्तान या रूसी रूट्स पर मुकम्मल इन्हसार करना पड़ेगा, जो इसके मंसूबे की रफ्तार और वसअत को मुतासर करेगा। अमरीकी घेराव का बढ़ता दायरा। ईरान चीन के लिए मगरिब और मशरिक के दरमियान एक बफर जोन का काम करता है। इसकी तबाही से अमरीकी नेवी, इसराइली जासूस और मगरबी इत्तेहादी चीन के ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिससे चीन की जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी मुतासर होगी। रूस को नुकसान करे। रूस के लिए भी ईरान की कमजोरी के संगीन नताइज होंगे। इलाकाई इत्तेहादी का नुकसान। ईरान शाम और हिजबुल्लाह जैसे गिरोहों के जरिए रूस के लिए एक जमीनी असर का जरिया है। अगर ईरान खत्म हो जाए तो शाम में रूस का कब्जा गैर मुस्तहकम हो जाता है और नेटो का दायरा मजीद मशरिक में रूस को घेरता है। तवानाई की सप्लाई और मार्केट शेयर। ईरान के तेल और गैस मार्केट से निकलने का मतलब ये हो सकता है कि रूस की कीमतें बढ़ जाएं, लेकिन साथ ही अमरीकी और सऊदी कंट्रोल भी बढ़ेगा। रूस को अपनी गैस सिर्फ चीन या तुर्की के जरिए बेचनी पड़ेगी, जिससे उसकी तवानाई की मंडी तक रसाई महदूद होगी। बहीरा के स्पेन और कफकाज में दबाव। ईरान की कमजोरी का मतलब ये है कि अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान और दीगर साबिक सोवियत रियासतें रूस से कट सकती हैं। इसके नतीजे में तुर्की और नेटो का असर बढ़ेगा, जो रूस के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज होगा। पाकिस्तान को नुकसान कर। पाकिस्तान के लिए भी ईरान की सूरत हाल के गहरे असरात होंगे। सरहदी सलामती का खतरा। ईरान में खाना जंगी या बिखराव की सूरत में बलूचिस्तान में शोरश बढ़ सकती है और सरहदी दहशतगर्द गिरोह मजबूत हो सकते हैं। ये पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा होगा। तवानाई का बहरान। पाकिस्तान ईरान से गैस पाइपलाइन IP प्रोजेक्ट पर इन्हिसार कर रहा था। ईरान की तबाही से ये मंसूबा हमेशा के लिए दफन हो सकता है, जिससे पाकिस्तान के तवानाई के बहरान में मजीद शिद्दत आ सकती है। जियोपॉलिटिकल प्रेशर। अगर ईरान टूटता है तो पाकिस्तान पर सऊदी अमरीकी ब्लॉक और चैन रूस ब्लॉक दोनों का दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो किस तरफ जाए और ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात को बैक वक्त चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। अफगान सरहद पर दबाव। ईरान की कमजोरी का मतलब है कि अफगान बॉर्डर पर ज्यादा मुहाजिरीन, असलहा और शिद्दत पसंद दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तानी फौज पर दो तरफा दबाव बढ़ेगा। एक तरफ मशरिकी बॉर्डर पर भारत और दूसरी तरफ मगरबी बॉर्डर पर ईरान और अफगानिस्तान की सूरत हाल। मजमूई तज्जिया और खुलासा। मुल्क नुकसान की नौइयत तफसील। चीन मुआशी और जुग्राफियाई दबाव। तवानाई की राहदारी में रुकावट। अमरीकी घेराव में इजाफा। रूस सिफारती और फौजी नुकसान। शाम में असर। गैस मार्केट में रुकावट। नेटो का घेराव में इजाफा। पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम। सरहदी सलामती। दो तरफा दबाव। तवानाई बहरान। स्ट्रेटेजिक तवाजुन में खलल। दो तरफा ताल्लुकात का दबाव। खुलासा ये कि ईरान का कमजोर होना सिर्फ एक मुल्क की शिकस्त नहीं, बल्कि ये एक पूरे और स्ट्रेटेजिक तवाजुन की तबाही होगी, जिससे चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे ममालिक की जोग्राफियाई हैसियत, तवानाई की सलामती और सिफारती पोजीशन बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। लिहाजा ईरान की इस्तेहकाम को आलमी और इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर समझना गलत नहीं होगा।